आज का विषय है स्वभाव और संभाव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि दुनिया में हर मनुष्य अपने स्वभाववश जीता है। स्वभाव के अनुसार ही जीवन को जी रहा है हर मनुष्य। फिर आप देखेंगे कि स्वभाव व्यक्ति का ऐसा हो जो सबके प्रति एक जैसा भाव बन जाए, समभाव हो जाए। इसीलिए आज का विषय ही है स्वभाव और संभाव। आपका स्वभाव ही व्यक्ति का ऐसा हो जो सभी के प्रति समभाव हो, एक जैसा भाव हो। वो कैसा? अपने जैसा। जैसे हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसको सभी रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें। तो जब स्वयं सम्मान चाहते हैं तो सर्व को सम्मान दें, समभाव हो। वही जो आप अपने प्रति व्यवहार चाहते हैं वही दूसरों के प्रति करें। ये सभी लोग जानते हैं इस विषय में। तो जो स्वयं के प्रति भावना है आपका जो स्वभाव है, अपने प्रति जो आप चाहते हैं वही सर्व के प्रति व्यवहार करें, तो आप देखेंगे स्वभाव और संभाव एक समान हो जाएगा। स्वभाव में ही संभाव आ जाएगा। व्यक्ति का स्वभाव कैसा बन जाएगा? जिस स्वभाव के अंदर ही संभाव होगा, सबके प्रति एक समान भाव, ऊंच नीच का भाव नहीं, गरीबी अमीरी का भाव नहीं, मेरे तेरे का भाव नहीं, धर्म का, जाति का, देश, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं, केवल एक ही भाव, समभाव सबके प्रति कि उस जीवन दाता ने सभी को जीवन प्रदान किया है और सभी का जीवन मूल्यवान है। सभी मनुष्य मात्र है। उनके प्रति एक मानवता का भाव हो, एक इंसानियत का भाव हो। उसी भावना से ही सबके प्रति दृष्टिकोण रख करके उसी भाव से देखें, उसी भाव से चलें कि सभी कौन है? उस जीवन दाता ने सबको जीवन दिया है, उसकी सभी रचना है, तो सभी मानव है। मानवता का भाव सबके प्रति, एक समभाव, सभी इंसान है, सभी मनुष्य हैं। इसके अलावा दूसरी कोई भावना नहीं। वैसे तो भावनाएं अनेक प्रकार की जन्म ले लेती है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है। तो अनेक प्रकार की भावनाएं आती। कोई स्वस्थ है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई धन वाला है, कोई गरीब। अनेक प्रकार की भावनाओं का जन्म होता है, लेकिन सबसे बड़ी भावना है समभावना। कौन सी? समभावना। सबके प्रति समभाव हो कि सभी उस जगत नियंता के, जीवन दाता के की रचना है, उसी भाव में देखें। वो रचयिता है और रचना है, और रचयिता ने सभी के अंदर एक समान अपने जैसे गुण ही पिरोए, तो सभी के प्रति समभाव होगा। बड़ी सहजता से ये भाव, एक तो एक रचयिता है, ये भाव रखेंगे तो समभाव रखना बड़ा सहज हो जाएगा, उसकी सभी रचना है। और दूसरा ये भाव कि उस रचयिता ने, उस जीवन दाता ने सभी के अंदर अपने जैसे एक समान गुण पिरोए हैं, यानी जीवन दाता जैसे गुण सभी के अंदर मौजूद है, तो भी संभाव होगा, क्योंकि सभी एक समान है गुणों में, विशेषताओं में। तो ये भाव दोनों तरह के यदि रखे जाएं कि उसकी सभी रचना है और उसने अपनी जैसी विशेषताएं सभी के अंदर दी हैं, तो संभाव रखना बड़ा सहज होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर जाति, धर्म, भाषा, किसी भी प्रकार का कोई भेद भी नहीं, धन का या किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा। सभी का के प्रति आपके मन में एक समभाव होगा, एक जैसी भावना होगी। सभी के प्रति कल्याण की भावना होगी, दया की भावना होगी, क्षमा की भावना होगी, कृपा की भावना होगी। सभी के प्रति कल्याण की आपकी भावना होगी, सर्व के प्रति एक ही भावना, शुभ भावना होगी। तो व्यवहार में भी आप ये पाएंगे अपने अंदर कि सभी के प्रति आपका जो व्यवहार है वो भी समान होगा, क्योंकि स्वभाव में ये चीज़ आ गई। स्वभाव कैसे स्पष्ट होता है? आपके व्यवहार से ही स्वभाव का पता चलता है कि वास्तव में स्वभाव आपका कैसा है, जैसा व्यक्ति व्यवहार करता है। तो जब सबके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? समभाव होगा, एक जैसा होगा, एक जैसा व्यवहार सबके प्रति,
सर्व के प्रति, और वो भी कैसा, उसमें एक ही विशेष बात कि सभी जीवन दाता की रचना है, उसने जीवन सबको प्रदान किया है, लेकिन इसीलिए सभी एक समान है। वो रचयिता है और ये सभी उसकी रचना है, उसी रूप में देखना है। और दूसरा, उस रचयिता ने अपनी जैसी विशेषताएं, अपने जैसे गुण सभी के अंदर पिरोए हैं, इसलिए उस दृष्टि से भी सभी गुणों में, विशेषताओं में सभी एक समान है। सभी रचना है इसलिए एक समान है, और दूसरा सभी के अंदर एक जैसी विशेषताएं हैं इसलिए एक समान है। ऐसे सहज तरीके से आप अपने आप के अंदर, आप अपने स्वभाव में इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं कि आपके स्वभाव में, यानी आपके व्यवहार में ही समभाव दिखाई देगा, सबके प्रति समान भाव दिखाई देगा, सबके प्रति कल्याण का भाव होगा। मेरा तेरा का भाव नहीं, ये मेरा है, ये पराया है, ये नहीं, सबके प्रति एक ही भावना है कि सभी मनुष्य हैं, सभी इंसान हैं। सभी जब मनुष्य है उस नाते से मानवता की भावना, सभी एक समान है। तो ऐसा संभाव बहुत ही सुखद है, बहुत सारी व्यर्थ की बातों से, परिस्थितियों से व्यक्ति को सहजता से मुक्त कर देता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी के प्रति अपने स्वभाव में समभाव लाएं। क्या लाएं? स्वभाव के अंदर समभाव। स्वभाव ही ऐसा हो, कौन सा स्वभाव हो? समभाव वाला स्वभाव हो। सबके प्रति समान भावना, ऊंच नीच की नहीं, धर्म की नहीं, जाति की नहीं, भाषा का कोई भेद नहीं, गरीबी अमीरी का कोई भेद नहीं, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, सबके प्रति समभावना। बड़ा सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। और उसके लिए एक उपाय ये भी जो शुरू में बताया कि जो व्यवहार आप दूसरों से इच्छा रखते हैं कि आपके प्रति रखें, वही व्यवहार आप समभाव, सबके प्रति एक जैसा व्यवहार रखें, ताकि वह भी आपके साथ जो आप पसंद करते हैं अपने साथ, वही सबके साथ व्यवहार करें। तो स्वभाव और समभाव एक समान हो जाएगा, अलग अलग नहीं रहेगा। स्वभाव में ही समभाव है, ये एक विशेष बात आ जाएगी जीवन में। और जैसे ही स्वभाव में संभावना आ जाएगी तो अपने आप आपका जीवन बदलता चला जाएगा। अपने आप आपके जीवन के अंदर वह विशेषताएं, वो गुण जिनकी मनुष्य कल्पना मात्र करता है, लेकिन वह सब कुछ प्रैक्टिकल में आपके अंदर दिखाई देगा। वो सभी विशेषताएं आपके व्यवहार रूप में नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने स्वभाव में समभाव को ला दिया है। समभाव बहुत ही विशेष गुण है, विशेष प्राप्ति है, क्योंकि समभाव होगा तभी आप एक जैसा सबके साथ व्यवहार कर सकेंगे, आप कर्म श्रेष्ठ कर सकेंगे। उसका उपाय ही है, यही एक सुंदरतम उपाय, यही एक सुंदरतम तरीका है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि स्वभाव में समभाव हो, सबके प्रति एक समान भावना, अलग अलग नहीं, ऐसा स्वभाव बन जाए, नेचर बन जाए, आदत बन जाए। और जो नेचर होती है, व्यक्ति की आदत होती है, स्वभाव होता है, उसी के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है जीवन में। जब स्वभाव ही बन गया कैसा? समभाव वाला स्वभाव, सबके प्रति एक समान भावना वाला स्वभाव बन गया, तो फिर क्या हो गए? आप सभी में से विशेष हो गए, साधारण नहीं रहे। क्या हो गए? विशेष हो गए। क्यों विशेष हो गए? क्योंकि आपके स्वभाव में समभावना है। सबसे विशेष क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी? सबके प्रति समान भावना। इस वास्तविकता को आप अच्छी तरह से जानते, समझते, महसूस करते। आज दुनिया के अंदर यदि सारी समस्याएं हैं तो उसका कारण क्या है? मूल व्यक्ति का स्वयं का स्वभाव है। उस स्वभाव में भी एक चीज की सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है, स्वभाव में समभाव, सबके प्रति एक जैसी भावना। ये यदि सभी के अंदर हो, सभी के प्रति एक समान भावना, तो सारा समाज सुखी हो जाए, समाज की सारी परेशानियां, हर व्यक्ति की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। इसलिए आवश्यक है कि स्वभाव में समभाव हो। अच्छा,
आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय है स्वभाव और समभाव, दोनों में समान रहें, आपका स्वभाव ही समभाव वाला हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।